सब मेरा नाम हरदीप है और आज है 22 जून और 180 डेज़ में से अब बचे हमारे पास 168 डेज। इसका तो चल हम आ गए जिम ट्रेडमिल कर रहा था जिसमें वी ऑल बी थिंकिंग कि आज के लगाएंगे सारी बड़ी बात हो गई, लेग्स हो गए, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, आर्म्स हो गई, शोल्डर्स हो गई। आई मीन व्हाट्स टुडे टू डू। ट्रेड ग्राउंड तो मैं भी सोच रहा हूँ आज के लगाना, बट आई हैव समथिंग इन माई माइंड। मैं सोच रहा हूँ जो एक्सरसाइज हमने नहीं लगी थी थ्रू आउट दिस वीक, या जो बॉडी पार्ट पे फोकस नहीं कर रहा था उतना, और उसके लगाएंगे। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट, वी डिडंट डू डेडलिफ्ट एंड लोअर बैक इज एज इम्पोर्टेंट एज अपर, सो एक तो लूँगा। बाकी ऑन द गो जो मेरे दिमाग में आएगी वो मैं करूँगा। ठीक है, सो आज का वर्कआउट यही है। वी विल डू फुल बॉडी काइंड ऑफ, वी विल डू अब एक्सरसाइज करेंगे जो हमने इस वीक में करी नहीं, या वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे उतना फोकस नहीं किया, और वी विल जस्ट रीट्रेन। ठीक है, जो एक्चुअली हुई थी वो फिर से लगाएंगे आज। सो इन बिटवीन ऑफ माई वर्कआउट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक देयर सम काइंड ऑफ इशू विद माई माइक। उसका जो बैटरी केस है वो उसमें चार्ज ही नहीं होता है। मेरे को माइक को डायरेक्टली चार्ज करना पड़ता है फिर वो चलता है। सो मेरे को पता नहीं था कि माइक में बैटरी नहीं है, बैटरी कम है, वो बीच में ही बंद हो गया। इसीलिए आज की पूरी वीडियो मैं वॉइस ओवर में ही करूँगा, वॉइस ओवर में ही बताऊँगा। सो लोअर बैक से शुरू कर रहा हूँ मैं, बिकॉज थ्रू आउट द वीक हमने लोअर बैक टारगेट नहीं करी थी। इसीलिए सबसे पहली एक्सरसाइज मैं जो लगा रहा हूँ इसको कहते हैं बैक एक्सटेंशन। इसको आप एज ए स्ट्रेचिंग भी यूज़ कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में आपका जो टोर्सो है वो टेबल से इंगेज नहीं होता है, सिर्फ आपका लोअर हाफ, आपकी लोअर बॉडी रहती है टेबल के साथ चिपकी, और आपको बस नीचे तक लेके जाना है अपनी अपर बॉडी को, देन ऊपर तक लेके आना है और जितना हो सके पीछे तक स्ट्रेच करना है, देन डाउन अगेन। आई थिंक मोस्ट जिम में ये मशीन, ये काइंड ऑफ ए मशीन होती है। मेरे को डेडलिफ्ट लगानी थी इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज लगा रहा था, ये स्ट्रेचिंग कर रहा था, बट डेडलिफ्ट का स्टेशन ऑक्यूपाइड था इसीलिए मैं डेडलिफ्ट डायरेक्टली इसके बाद नहीं कर पाया। बट दिस एक्सरसाइज इज़ रियली गुड फॉर योर लोअर बैक। आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हो। आई मीन 3 सेट विद वेट्स। आप अपने हाथ में बस वेट ग्रैब करके उसके थ्रू भी एक्सरसाइज लगा सकते हैं। इट इज़ रियली इफेक्टिव। सो एज ए सेट कि डेडलिफ्ट स्टेशन ऑक्यूपाइड था, सो वेट करने से बढ़िया मैंने सोचा कि मैं अपनी अगली एक्सरसाइज लगा लेता हूँ। सो मैं पुशअप लगा रहा हूँ। तो मेक श्योर आपकी जो फॉर्म है ना वो करेक्ट हो। एज यू कैन सी मेरी हिप अबव है, हिप हल्के से ऊपर है, नी स्ट्रेट है और मेरी चेस्ट क्लोज टू ग्राउंड आ रही है। सो मैंने इसी तरह पुशअप के 3 सेट लगाए। ये वो पॉइंट था जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि माइक वर्क नहीं कर रहा। मैंने माइक को ऑन करने का ट्राई भी करा, बट मैं समझ गया कि इसकी बैटरी ख़त्म और मेरी वीडियो की बच गई बैंड। बट वॉइस ओवर ने बचा लिया है। सो अभी जो एक्सरसाइज मैं लगा रहा हूँ, मैंने सोचा था कि अपनी लोअर चेस्ट टारगेट करूँगा, बट गलती से मैंने अपर चेस्ट की एक्सरसाइज लगा ली। सो ये केबल क्रॉस का एक वेरिएंट है जिसमें आप केबल का एंगल नीचे रखते हो और ग्रिप्स को यूज़ करके नीचे से ऊपर पुश करते हो केबल्स को। मेक श्योर जो केबल्स आपकी चिन लेवल तक आए, एंड दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर योर अपर चेस्ट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगा रहा हूँ शोल्डर प्रेस इस मशीन पे, बिकॉज हमने इस वीक शोल्डर वाले दिन पे सिर्फ एक ही पुश एक्सरसाइज लगाई थी, वो थी शोल्डर डंबल प्रेस। सो मैंने सोचा मेरे को एक और लगा लेनी चाहिए, सो मैं ये मशीन लगा रहा हूँ। इसका कंसेप्ट सेम है शोल्डर डंबल प्रेस की तरह ही, ये भी हमारे शोल्डर हमारे डेल्ट्स पे इंगेज करती है, उन पे असर डालती है। एक वीक में एटलीस्ट 2 पुश एक्सरसाइज होनी चाहिए शोल्डर लेवल के लिए। मैंने एक शोल्डर वाले दिन लगाई थी, अगली मैं लगा रहा हूँ सैटरडे को। एंड एज यू नो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं हम, तो मैं वेट इंक्रीज करता हूँ हर सेट में। शोल्डर के बाद मैं एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, सीटेड डिप्स। इस एक्सरसाइज में आपके ट्राइसेप पे असर आएगा, बट आपकी चेस्ट एंड शोल्डर्स भी हल्के से इन्वॉल्व होंगे। सो आपको अपनी बैक टेबल से लगा के रखनी है और सिर्फ अपने हाथ से बार को नीचे पुश करना है। जब आप नीचे पुश करोगे बार को, तो आपने 1 सेकेंड का होल्ड रखना है, देन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ट्राई टू डू एटलीस्ट 10 to 12 reps डिपेंडिंग ऑन द वेट। मैं इसके 3 सेट लगा रहा हूँ, हर सेट में वेट इंक्रीज करूँगा। सो आफ्टर ट्राइसेप मैं बाइसेप की भी एक एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। ये है केबल कर्ल्स बट विद द हेल्प ऑफ ए बार, स्ट्रेट बार। सो प्लेट मैंने लगाई हैं 3 प्लेट्स, केबल का एंगल नीचे रहेगा। ये एक्सरसाइज सिमिलर है बाबल कर्ल से, बट इसमें वेट लोड और डीलोड करना इजी है। और बिकॉज ये हम केबल पे लगा रहे हैं तो कंटिन्यूस टेंशन रहती है और मैक्सिमम पीक कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाते हैं हम अपने बाइसेप में। सो बाइसेप के बाद मैंने लगाई फोरआर्म की एक्सरसाइज, बट फॉर सम रीज़न वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मैं दूसरे दिन की वीडियो डाल रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स केबल कर्ल्स। इसमें आप जो बार को ग्रिप कर रहे हो, जिस तरीके से मैंने पिछली एक्सरसाइज में ग्रैब करा था बार को, इस एक्सरसाइज में उल्टा है उसका। मैं बार के अंडर के बजाय बार के ऊपर से ग्रैब कर रहा हूँ। आपको जैसे कर्ल करते हैं वैसे ही हाथ ऊपर तक लेके आना है। सो ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म के फ्रंट एरिया के लिए है। इसी एक्सरसाइज के साथ साथ इसी के जब आप रेप्स निकाल लोगे 10 से 12, अब रोड को इस तरीके से ग्रैब करना है और अपने रिस्ट को इनवर्ट्स पुश करना है। ये आपके फोरआर्म के बॉटम एरिया के लिए है। लास्ट एक्सरसाइज मैं लगा रहा हूँ डेडलिफ्ट, जो हमारी लोअर बैक के लिए है। इसमें जब आप ऊपर से देखोगे बार को, जो आपका फुट है वो बार के बीच में होएगा। आप जब बार को ग्रैब करेंगे तो आपकी शिन टच होनी चाहिए बार से। देन आपको बार को नी तक लेके आना है और अपने हिप को
आगे को थ्रस्ट करके बार को लिफ्ट कर लेना है, देन डाउन। पूरे रैप में बार आपकी लेग से चिपका रहेगा, शिन से लेके लैप तक, देन लैप से लेके वापस नीचे शिन तक। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। ऑल्सो बार लिफ्ट करने से पहले आपको अपने लंग्स में हवा भरनी है, उसके बाद बार को लिफ्ट करना है, देन धीरे धीरे छोड़नी है नीचे रखते वक्त। लास्ट में 20 मिनट ट्रीटमेंट करके आज का वर्कआउट करा ख़त्म। ये थी आज की मील्स एंड दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली कल ऑडियो होए मेरे पास एंड आई विल सी यू टुमारो विद वन डे लेस। बाय बाय।